First example of inverse trigonometry, exercise 2.1. Find the principal value of the following trigonometric functions. क्वेश्चन है आपको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू. लेट अस स्टार्ट विद कोस इनवर्स -√3/2. अब देखो -√3/2 कोस में कहाँ आता है. यू ऑल नो दैट -√3/2 अकर्स व्हेन एंगल इज ऑफ 5/6. 5/6 का एंगल होता है ना, तो 5/6 का जो एंगल होता है उससे अगर हम इसके अंदर वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए. cos 5/6 जो होता है दैट इज इक्वल टू -√3/2. नाउ cos ऑफ 5/6 के आगे ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वी विल राइट इट एज cos ऑफ 5 - 5/6. ऐसे ही क्यों लिखेंगे हम इसको, ऐसे ही इसलिए लिखेंगे बिकॉज cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हम इसे cos ऑफ 5 - 5/6 लिख सकते हैं. नाउ इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स cos ऑफ 5/6. अब आप देखो, कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि cos इनवर्स cos से कैंसिल हो सकता है प्रोवाइडेड जो भी आपका एंगल हो वो cos इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आता हो. cos इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 से पाई. तो cos इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई होता है और 5/6 0 से पाई के बीच में है, इसलिए cos इनवर्स cos से कैंसिल हो जाएगा and we shall be left with only 5/6 which is our answer. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cos इनवर्स -√3/2 जो है ये हमें दिया गया था. हमें पता है कि √3/2 की वैल्यू cos 5/6 होती है, लेकिन जब तक इस माइनस के साइन को हम रिमूव नहीं कर देते तब तक आप cos इनवर्स को यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते हो. तो माइनस को रिमूव करना है. अब cos में तो आप माइनस को अंदर तो ले जा नहीं सकते हो, तो cos में माइनस की हैंडलिंग कैसे होगी, हम एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएं तो माइनस अपने आप रिमूव हो जाएगा. Because we know that cos of 5 - 5/6 is equal to minus cos 5/6. तो cos 5 - 5/6 को हमने लिख दिया cos of 5/6. 5 में से 5/6 माइनस करेंगे तो 5/6 आएगा. Now cos inverse cancels with cos and we get 5/6 which is the answer. इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस भी आपको जो दिए जाएं उनको हैंडल कर सकते हो. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3. हमें इसे सॉल्व करना है. तो टेंजेंट इनवर्स माइनस को चलने दो, 1/√3 होता है टेंजेंट 5/6. ठीक है, अब माइनस को रिमूव करना है. अब हमें पता है टेंजेंट में तो माइनस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप माइनस को अंदर ले लो. क्यों ले सकते हैं अंदर, बिकॉज यू नो दैट टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा. तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है, इसलिए हमने इसे लिख दिया टेंजेंट ऑफ -5/6. नाउ यू कैन सी दैट -5/6 already lies in the principal branch of tan inverse x. टेंजेंट इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था, टेंजेंट इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच था -5/2 से +5/2. अगर आपका एंगल इस ब्रांच के अंदर आता है तो आप tan इनवर्स और tan को कैंसिल आउट कर सकते हो. उस कैंसिलेशन को ऐसे शो नहीं करना, जस्ट ये tan इनवर्स उस tan को कैंसिल करेगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली -5/6. ठीक है, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है. बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से होंगे. नाउ लेट अस कम टू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है, अब जो एग्जांपल मैं लेने जा रही हूँ इट इज समवॉट रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज. द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ. आपको डोमेन फाइंड आउट करना है किसका, साइन इनवर्स 2x - 1 2x - 5. You have to calculate the domain of sine inverse 2x
-5 ये आपका फंक्शन है, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। आप देखिए जरा, कल हम लोगों ने आपको जब ये इंट्रोडक्शन इसकी पूरी समझाई थी तो मैंने आपको ये बताया था ना कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ये चीज बताई थी ना कल मैंने आपको कि साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें डोमेन किसका कैलकुलेट करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 5। इसका मतलब हो गया कि 2x - 5 मस्ट बिलोंग टू -1 to 1। आप डोमेन की बात कर रहे हो, यहाँ मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेन। साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स थीटा का डोमेन होता है -1 to 1। इसलिए जो एंगल आपको साइन, जो वैल्यू आपको साइन इनवर्स के साथ दी गई है ये 2x - 5, इट मस्ट लाई बिटवीन -1 and 1। अब -1 1 के बीच में है तो आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 5 एंड इट इज फर्दर लेस देन और इक्वल टू 1। तो 2x - 5 जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, -5 को यहाँ से हटा दो। -5 को रिमूव करने के लिए +5 करेंगे ना। आप लोगों को 11th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, तब क्या कहा था कि जिन इक्वेशन में x सिर्फ सेंटर में ही प्रेजेंट होता है उन इक्वेशंस को हम बहुत इजीली सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे। अगर मैंने सेंटर वाली टर्म में +5 किया ना तो वो +5 मुझे हर जगह करना पड़ेगा। तो 2x - 5 का -5 हटाने के लिए मैंने +5 इंट्रोड्यूस किया। Since I have introduced +5 in the middle term, I must introduce +5 in RHS as well as LHS। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है कि 2x lies between +4 and 6 and hence x lies between 2 and 3। तो x जो है वो 2 और 3 के बीच में आ गया। x अगर 2 और 3 के बीच में आ गया तो ये जो x की वैल्यू है ये आपके डोमेन में होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन ऑफ sin inverse 2x - 5 should be 2, 3 close interval from 2 to 3। क्यों? क्योंकि हमने sin inverse के डोमेन की कंडीशंस को इधर अप्लाई करते हुए जब इसे सिंप्लीफाई किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दैट x should lie between 2 and 3। तो इसलिए इसका डोमेन जो है वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल 2 to 3। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इस एग्जाम्पल में जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए जरा, सपोज वी हैव बीन गिवन दैट cos inverse cotangent inverse -1/5 is equal to x, then we have to find sin x and cos x। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 आई थिंक। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्वेश्चन दिया गया कि टेंजेंट इनवर्स -1/5 x के इक्वल है। तो आप बताइए कि sin x और cos x क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर इशू क्या है कि ये जो वैल्यू आपको दी ना 1/5 -1/5, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ये -1/5 की वैल्यू उस टेबल में तो बिल्कुल ही नहीं आती आप लोगों ने पढ़ी। आपने कौन सी टेबल पढ़ी थी? स्टडीड द वैल्यूज ऑफ साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड दैट्स ऑल 45 डिग्री। तो 0, 30, 45, 60, 90 आपने तो ये वाली टेबल पढ़ी है और उस टेबल में कहीं भी -1/5 नहीं आता है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम assumption हम यहाँ से ना गिवन को लेकर चलते हैं। वी हैव बीन गिवन दैट
क्या चीज गिवन है हमें कि कोट इनवर्स -1/5 x के बराबर है। इसका मतलब x मस्ट लाई बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to पाई। x जो है वो ओपन इंटरवल 0 to पाई में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 0 से पाई में? क्योंकि कोट इनवर्स थीटा या कोट इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल। इसलिए कोट इनवर्स -1/5 की वैल्यू अगर x बनती है देन x मस्ट लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई। अब हम कोट इनवर्स को अगर उधर शिफ्ट कर दें, मैं इस कोट को इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आता है -1/5 इज इक्वल टू कोट एक्स। ये आ गया ना मेरे पास, तो x लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो हमें मिला कोटेंजेंट x -1/5 के इक्वल है। ये कोटेंजेंट x क्यों बना? क्योंकि यहाँ कोट इनवर्स था LHS में। LHS में जो कोटेंजेंट इनवर्स है, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड में बनेगा कोटेंजेंट x इज इक्वल टू -1/5। और हमें पता है कि x कहाँ लाई कर रहा है बिटवीन 0 to पाई। इट इंप्लाइज कोटेंजेंट x इज नेगेटिव, और कोटेंजेंट x क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब x मस्ट लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। तो x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट आएगा? क्योंकि अगर हम 0 to पाई के इंटरवल को कंसीडर करें ना, तो 0 to पाई के इंटरवल में दो क्वाड्रेंट काउंट है, एक क्वाड्रेंट 1 काउंट है, एक क्वाड्रेंट 2 काउंट होता है। क्वाड्रेंट 1 में सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, और क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होती है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोटेंजेंट x तो नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट की हमने यहीं से डिडक्शन किया इसका। 0 से पाई में दो इंटरवल बनते हैं, 0 से π/2, π/2 से पाई। तो 0 से π/2 नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि cot x की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब कोटेंजेंट x हमारे पास है, हमें तो sin x और cos x चाहिए। अब वही 11th क्लास में जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर प्रोसीड कीजिए। तो कोटेंजेंट x की हेल्प से आप कौन से रेशियो को फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो वो देखो। कोटेंजेंट x की हेल्प लेकर हम इजीली जो निकाल सकते हैं वो है कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट स्क्वायर x होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x। क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर x 1 प्लस कोट स्क्वायर x होता है, तो यहाँ ये बनेगा 1 प्लस -1/5 का स्क्वायर, जो कि आ गया 1/25। नाउ कोसिकेंट स्क्वायर x आया 26/25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट x? आप रूट लेने जा रहे हो तो प्लस माइनस दोनों साइन अप्लाई करोगे ना, तो कोसिकेंट x आना चाहिए प्लस माइनस √26/5। अब मैं यहीं से इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो sin x की वैल्यू क्या आ गई? sin x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/√26। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रही है बेटा, जैसे 11th में करते थे हम। तो कोट x की वैल्यू थी -1/5, उसे पुट किया, कोसिकेंट स्क्वायर x आया, कोसिकेंट स्क्वायर x से कोसिकेंट x को निकाला, कोसिकेंट x का रेसिप्रोकल लिया तो sin x आया। अब देखो जरा x कहाँ था? x वाज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो sin x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin x हमेशा पॉजिटिव होता है। देयरफॉर sin x इज पॉजिटिव, और sin x क्योंकि पॉजिटिव है तो sin x की वैल्यू आ गई 5/√26। अब देखो एक वैल्यू तो मेरे पास है कोटेंजेंट की, ये तो गिवन ही थी, कोटेंजेंट x -1/5। एक हमने कैलकुलेट कर ली 11th वाले मेथड से, sin x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/√26। अब आती है बात हाउ टू कैलकुलेट cos x। अब cos x निकालना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपके पास दो रेशियोज हो तो तीसरा रेशियो तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू कोटेंजेंट x होता है ना ये। तो cos x को आप sin x इंटू cot x कह सकते हो आराम से। हमें अच्छे से पता है कि cos अपॉन sin कोटेंजेंट होता है। क्योंकि cos अपॉन sin कोटेंजेंट होता है तो cos x कैन बी रिटन एज
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन एक्स यानी 5/√26 और कॉट एक्स यानी -1/5। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया cos x इज इक्वल टू -1/√26। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ये चीजें बहुत ही मैंने आपको कराया तो मैंने डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, क्वाड्रेंट डिसाइड करके फिर हमें वैल्यूज निकालनी है एंड इट इज वेरी 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 इजी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 फ्रॉम योर बुक एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 6 में फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट। क्वेश्चन तो है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या हो गया कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? द फर्स्ट पार्ट इज साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -12। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस टाइप के ज्यादा आते हैं, मिक्सिंग वाले। साइन कैलकुलेट करना है π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -12। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कहां से चलना पड़ेगा? पीछे से। यू नो दैट 1/2 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, पता है ना 1/2 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलने दो इसको। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 होता है माइनस साइन π/6। जब स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन हो तो हम उनको डायरेक्टली यूज करेंगे। जो इससे पहले मैंने एग्जांपल कराया वहां -1/5 था, वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री है ना हमारी, उसकी शरण लेनी पड़ी, उसकी शरण में जाना पड़ा, उसके आइडेंटिटीज उसके फॉर्मूले यूज करके हमने वैल्यू निकाली। जहां पर हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज -1/2 इज ऑलरेडी अ standard value which occurs when we have been given sin of π/6 with negative sign। ठीक है, अब माइनस कैसे मैनेज करेंगे? साइन के केस में माइनस को मैनेज करने के लिए क्या करना होता है? अंदर ले जाओ माइनस को। यू मे राइट इट एज साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो माइनस को अंदर ले लिया क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन π/3 माइनस, अब देखो जरा, यहाँ पर आपको जो एंगल है आपके पास वो है -π/6 और -π/6 का एंगल साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। इट इज एन एंगल ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच था -π/2 से +π/2, क्योंकि ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में है, ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों कैंसिल होते ही आपके पास बचेगा -π/6। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया? साइन ऑफ π/3 माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, आगे बचा -π/6। So now we are having sin of π/3 plus π/6, sin π/3 plus π/6 तो sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर नाउ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल नंबर 6 पार्ट नंबर 2। इसके एग्जांपल, इस एग्जांपल को मैं पूरा ही डिस्कस करना चाहूंगी एज फार एज पॉसिबल। सेकेंड पार्ट है इवेल्युएट। किसे इवेल्युएट करना है? टेंजेंट इनवर्स। इसका टेंजेंट इनवर्स निकालना है 2 टाइम्स कोस। 2 कोस इसका 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा बना के लिख दिया, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इनको सॉल्व कैसे करना होता है? पीछे से चलना होता है, आगे से नहीं चलेंगे। हम इसको पहले नहीं देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे अंदर से। सबसे अंदर वाली टर्म कौन सी है? सबसे अंदर की टर्म है साइन इनवर्स 1/2। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो जब तक आगे वाला पार्ट जो अंदर का जब तक हम सॉल्व करेंगे ना तब तक बाहर वाला एज इट इज लिखा रहेगा। तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मतलब है sin 5/6। एक ब्रैकेट मैंने और डाल दिया खाली, क्यों डाला? क्योंकि मुझे अंदर स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत थी, तो इस ब्रैकेट को मैंने रिप्लेस कर दिया, बाकी कोई चीज रिप्लेस नहीं की है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 को मैंने चेंज किया खाली, और 1/2 को क्या लिख दिया? 1/2 को लिख दिया sin 5/6। Now you know that 5/6 lies in the principal branch of sin inverse x। आ रहा है ना? sin inverse x का प्रिंसिपल ब्रांच होता है -5/2 से +5/2 के बीच में। तो ये वैल्यू -5/2 से +5/2 के बीच में आती है। अगर आती है तो ये दोनों साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, ये रिमूव हो जाएंगे, और ये रिमूव होते ही आपके पास क्या बचेगा? tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 टाइम्स 5/6, ये आ गया खाली 2 5/6। क्यों? साइन इनवर्स ने साइन को कैंसिल कर दिया और आपके पास क्या बचा? 2 और 5/6। तो 2 5/6 और 2 5/6 क्या होता है? 5/3। नाउ यू आर हैविंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos 5/3। छोटा हो गया थोड़ा सा। अब cos 5/3 की वैल्यू क्या होती है? You know that cos 5/3 यानी cos 60 डिग्री that is equal to 1/2 होती है ना। cos 5/3 की वैल्यू 1/2 होती है। अब 2 और 1/2 ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों के कैंसिल होने के बाद आपके पास बचा टेंजेंट इनवर्स 1, सिर्फ 1 रह गया। अब जो टेंजेंट इनवर्स 1 बचा, इस 1 को कैसे हैंडल करेंगे आप? यू मे राइट इट एज टेंजेंट 5/4 लिख सकते हो ना। 1 क्या होता है? टेंजेंट 45 डिग्री होता है, तो 1 को लिख दिया टेंजेंट 5/4। अब 5/4 भी tan इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 5/4। अब जितने भी एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, वी हैव यूज्ड द यूनिट ऑफ रेडियन। हम रेडियन में लेकर चल रहे हैं बेटा सभी एंगल्स को। जितने भी इनवर्स की फंक्शन होंगे, जितनी भी वैल्यूज आप निकालोगे, यू विल रिकॉर्ड योर आंसर ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ रेडियन। रेडियन की टर्म्स में चलना है थ्रू आउट। ये ध्यान रखना, डिग्रीज में समझ लो डिग्रीज के थ्रू, लेकिन करना किससे? करना है रेडियन के थ्रू। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड है इसे अपने आप कीजिएगा। आई एम कमिंग टू पार्ट नंबर 4। अब जो पार्ट नंबर 4 है ये कैसे होगा? पार्ट 4 जो इसका जैसे पार्ट 4 है बिल्कुल इसी पैटर्न पर एग्जांपल 7 है, आप एग्जांपल 7 अपने आप कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 आपको करवाने जा रही हूँ। द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट 4 इज साइन इनवर्स cos of sin inverse minus root 3/2। ठीक है। द स्टेटमेंट इज इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है? साइन इनवर्स cos of sin inverse minus root 3/2 ये निकालना है। ठीक है। अब यहाँ भी 3 चीजें हैं, साइन इनवर्स cos फिर साइन इनवर्स। हम तो अंदर से चलेंगे, हमारा प्रोसेस एक ही है, रहने दो, कब तक लिखा रहने दो जब तक अंदर सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। देखिए साइन इनवर्स cos साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मतलब हो गया माइनस साइन 5/3। ठीक है। रूट 3/2 साइन 5/3 होता है। अब फिर वही काम करेंगे, साइन इनवर्स cos साइन इनवर्स। माइनस के साइन को अंदर ले सकते हैं ना हम? अगर माइनस को अंदर ले सकते हैं तो वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ माइनस 5/3। माइनस साइन 5/3 को लिख दिया साइन ऑफ माइनस 5/3। अब ये साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्योंकि माइनस 5/3 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच -5/2 से 5/2 के बीच आता है, तो ये बना साइन इनवर्स cos। अब साइन इनवर्स ने साइन को कैंसिल कर दिया, अंदर से बचा ओनली -5/3। नाउ इट इज साइन इनवर्स
कोस ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री क्या होता है? कोस फाइव बाई थ्री, कोस में माइनस लैप्स हो जाता है। अब कोस फाइव बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है? कोस फाइव बाई थ्री की वैल्यू होती है 1/2। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। नाउ इट इज साइन इनवर्स 1/2, 1/2 का मतलब साइन 5/6। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/6, साइन इनवर्स ने साइन को कैंसिल कर दिया एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 5/6। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व होते चले जाएंगे। बाकी जो एग्जांपल्स हैं आप करके देखिएगा। इसके एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 तो मैं करवा दूंगी कल, लेकिन एग्जांपल 7 आप अपने आप करेंगे। और अब जितना टाइम बचा ना उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। क्वेश्चन इज कैलकुलेट साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कोस इनवर्स कोस 2π/3। अब 10 ईयर पेपर उठाकर देखना जरा, 10 ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आपको बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये सोचेंगे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए। उनकी क्या टेंडेंसी रहती है, साइन इनवर्स ने साइन को कैंसिल कर दिया तो 2π/3 प्लस कोस इनवर्स ने कोस को कैंसिल कर दिया तो फिर से 2π/3 और आंसर देखकर आ जाते हैं 4π/3। एग्जामिनर ने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन पर क्रॉस लगाना है और 0 लिखना है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन गलत है। ऐसे नहीं होता कि साइन इनवर्स ने साइन को कैंसिल कर दिया, कोस इनवर्स ने कोस को कैंसिल कर दिया। उसका रीजन क्या है कि कैंसिलिंग के टाइम आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एंगल दिया गया है वो एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में आता है कि नहीं आता है। अब देखो जरा, यहाँ जो 2π/3 है ये 0 से पाई के बीच में आता है, ये 0 से पाई के बीच में आता है। और 0 से पाई जो है इट इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ये कोस इनवर्स एक्स की ब्रांच है। 0 से पाई के बीच में 2π/3 आता है और ये कोस इनवर्स एक्स की ब्रांच है। इसलिए कोस इनवर्स कोस 2π/3 को तो 2π/3 लिख सकते हो, इतना तो ठीक है। ये तो वैल्यू आ गई एक, ये वैल्यू तो लिख सकते हो। अब साइन इनवर्स साइन 2π/3 में हमें क्या करेगा, ये जो 2π/3 है ये 2π/3 माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच नहीं आता। साइन इनवर्स की ब्रांच होती है माइनस π/2 से प्लस π/2, ये उसके बीच में नहीं आता है। नहीं आता है तो आप इसको हैंडल करो। कैसे हैंडलिंग करोगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अगर हम इसे पाई माइनस π/3 लिखें तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इन साइन इनवर्स को तो चलने दो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन π/3। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/3 को आप π/3 कह सकते हो। अब आप कह सकते हो इसको, अब आप इसको ऐसा क्यों कह सकते हो, दिस इज सो बिकॉज 5/3 लाइज between minus π/2 to plus π/2 which is the principal branch for इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है ये साइन इनवर्स एक्स की। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/3। अब अगर हम देखें तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू आई 5/3। ओ ये देखो ये 5/3 और कोस इनवर्स कोस 2π/3 की वैल्यू आई 2π/3। दोनों को ऐड किया तो 3π/3, 3π/3 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया पाई। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो पाई होना चाहिए, ना कि 4π/3। ये क्वेश्चन आपको पिछले 15 साल के पेपर उठा के देखना, कम से कम भी 10 से 15 बार आपको पेपर में अलग अलग पेपर्स में नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है।